नमस्कार, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो उन नए साधकों की सुविधा के लिए है जो मेडिटेशन शुरू करना चाहते हैं लेकिन उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन बिगिनर्स के लिए कुछ टिप्स दिए जा रहे हैं कि यदि वो इन टिप्स को ध्यान में रखेंगे तो उन्हें मेडिटेशन करने में सुविधा रहेगी, मेडिटेशन से सफलता मिलेगी। मेडिटेशन करने के लिए पहला टिप है कि कोई भी एक कन्वीनियंट टाइम चूज किया जाए। जो भी टाइम आपके पास कन्वीनियंट हो, आप ऑफिस में जाते हैं, आप घर पे रहते हैं, अपने बहुत सारे दूसरे काम करते हैं, ऑफिस के शेड्यूल्स होते हैं, आपके प्रोफेशनल टास्क होते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमेशा कुछ ऐसा एक कन्वीनियंट टाइम होता है जो आपको और सिर्फ आपको कन्वीनियंट होता है। अगर आप दूसरे के कहने से सुबह जल्दी उठेंगे तो आप सारा दिन लेथार्जी में रहेंगे। अगर आप बहुत देर तक सोते रहेंगे तो आपको सुस्ती छा जाएगी। अगर आप रात को बहुत देर तक जागेंगे तो उसके कुछ दूसरे बैड इफेक्ट्स होने वाले हैं। सवाल ये नहीं है कि आप किस समय करते हैं, सवाल ये है कि आप उस समय करते हैं जब वह आपको कन्वीनियंट हो, क्योंकि आपकी कन्वीनियंस इसमें सबसे बड़ी चीज है। डेली वही टाइम हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी हो जाती है। अगर आप रोजाना वही एक निश्चित टाइम नहीं चुन सकते हैं तो जो भी टाइम आपको कन्वीनियंट होता हो, या किसी दिन सुबह और किसी दिन शाम को होता हो, उसे कर सकते हैं। किसी भी टाइम कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, दोपहर को कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, बस में कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन किया जाना चाहिए। मेडिटेशन के लिए दूसरी आवश्यक शर्त है कि आप किसी भी एक शांत जगह का चुनाव कर लें। शांत इसलिए कि वो आपके मेडिटेशन के दौरान कोई विघ्न पैदा ना करे। हालांकि इस बारे में दो राय हैं लोगों की। कुछ लोग मेडिटेशन के समय धीमा धीमा संगीत बजाना चाहते हैं, कुछ लोग वहां पर बिल्कुल शांत रहना चाहते हैं। तो शांत और संगीत यह आपकी पसंद है, इसे आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। आपको सिर्फ बताया ये जाना चाहिए कि आप में से जो लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं उनके लिए संगीत के साथ रिदम बैठाना आसान होता है, और आप में से जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं उनके लिए बाहरी संगीत की अपेक्षा भीतरी संगीत ढूंढना आसान रहता है, और वो लोग शांति की चाहना करते हैं। तो जो लोग एक्सट्रोवर्ट हैं वो संगीत लगाकर बैठ सकते हैं, और जो लोग इंट्रोवर्ट हैं वो बिना संगीत के शांति में साइलेंस के साथ अपना मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं। मेडिटेशन के लिए किसी विशेष पोस्चर की, किसी विशेष आसन की आवश्यकता नहीं है। जिस भी तरीके से आपको अच्छा लगे आप उसमें बैठ सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिस समय आप मेडिटेशन करें, आपका पोस्चर, आपका बैठने का तरीका वह बहुत आपके लिए सुकूनदायक होना चाहिए, बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए। अगर उसमें कंफर्ट नहीं होगा तो आपके शारीरिक कष्ट आपको कंसंट्रेट नहीं करने देंगे, और तब आपको मेडिटेशन में विघ्न बाधा पैदा होगी। इसलिए जब आप बैठें तो किसी बहुत कंफर्टेबल स्थान पर, कंफर्टेबल पोस्चर में बैठें। आप अधलेटे होकर बैठ सकते हैं, आप किसी विशेष कुर्सी पर बैठ सकते हैं, आप पालथी लगाकर पैरों को मोड़कर बैठ सकते हैं। ध्यान यही रखना है आपको कि मेडिटेशन के दौरान, जब आप मेडिटेशन की शुरुआत कर रहे हों, ऐसा कुछ भी ना हो जाए जिसके कारण आपकी बॉडी प्रॉब्लम्स आपका ध्यान मेडिटेशन से हटाकर अपनी तरफ खींच ले। ऐसा नहीं करना है। तो इसलिए एक कंफर्ट वाली पोजीशन को, जो भी वो पोजीशन हो, उसको आपको चुनाव करना है। जिस समय आप मेडिटेशन कर रहे हो उस समय पेट हल्का रहे तो अच्छा रहता है। हल्के का अर्थ है कि आप बहुत ज्यादा पेट नहीं भरा होना चाहिए, बहुत ज्यादा खाया पिया नहीं होना चाहिए, और बहुत ज्यादा भूख भी नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा भूख होगी तो सारा ध्यान आपका भूख में लगा रहेगा। आपको अपने पेट में बहुत हल्का सा कुछ खा पी कर मेडिटेशन शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत कम खाया होगा तो भूख लगेगी और भूख आपका ध्यान अपनी ओर खींचेगी। अगर आपने बहुत ज्यादा खाया होगा तो आपके पेट में बल्ब्स बनेंगे। उन बल्ब्स के कारण, उन डकारों के कारण, उन बेल्चिंग्स के कारण आप अपने मेडिटेशन में
पूरी तरह से केंद्रित नहीं हो पाएंगे और आपका ध्यान दूसरी तरफ खींचा चला जाएगा, जिससे आपका मेडिटेशन बिगड़ जाएगा और विघ्न पैदा हो जाएगा। मेडिटेशन के बारे में अगला टिप है कि जब भी आप मेडिटेशन शुरू करें, उससे पहले गहरे लंबे सांस लें और गहरे लंबे सांस छोड़ें। गहरे लंबे सांस लें और गहरे लंबे सांस छोड़ें, क्योंकि डीप ब्रीदिंग आपके कॉन्शियस माइंड को हमेशा रिंस करती है, उसको धो डालती है। आपके जितने फालतू के विचार, जितने आपके दिमाग में वैगाबाउंड थॉट्स घूमते रहते हैं, वो सारे के सारे डीप ब्रीदिंग से आपके दिमाग से बाहर हो जाते हैं और आपका दिमाग खाली हो जाता है। इन विचारों को अपने मन से हटाने के लिए आपके पास एक बेहद बेहतरीन टूल अपनी सांसों को नियंत्रित करने का है। आप गहरी लंबी सांस लें और उस गहरी लंबी सांस को एक साथ बाहर छोड़ दें। इस डीप ब्रीदिंग को आप 5-7 बार कर लेंगे तो आपके मन में एक शांति छा जाएगी, विचारों का प्रवाह कुछ देर के लिए रुक जाएगा। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ 5-7 बार की ब्रीदिंग में ही पूरी तरह से विचार रुक जाएंगे, लेकिन विचारों में एक शांति आ जाएगी। आप अपना ध्यान लगाकर, अपना ध्यान केंद्रित करके वहां बैठ सकेंगे और आप मेडिटेशन की ओर अपना पहला कदम बढ़ा सकेंगे। शुरुआत में, बिगिनिंग में ये हमेशा ठीक रहता है कि आप थोड़े छोटे छोटे स्पेल्स के अंदर मेडिटेशन करें। कभी 30 सेकंड के लिए किया, कभी 40 सेकंड के लिए किया, और कभी लंबे वाला अगर हमें करना पड़े तो हमने 60 सेकंड के लिए। आपने जो 5-7 सांस लिए थे, जो डीप ब्रीदिंग 5-7 बार किया था, उससे सिर्फ इतना ही प्रभाव पैदा होता है कि वो लगभग आधी मिनट, 1 मिनट, पौना मिनट तक आपके विचारों को शांत रख सके, क्योंकि उसके बाद जैसे ही विचार आने शुरू होंगे, आपकी और आपके विचारों के बीच रस्साकसी बढ़ जाएगी। दूसरा क्या है कि जब आप छोटे समय के लिए मेडिटेशन करेंगे तो इसमें आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। आपको सारी की सारी प्रोसेस बहुत अधिक सूदिंग नजर आएगी और आपको अच्छा लगेगा। और अगर आप बहुत लंबी देर तक लगे रहे, उस लंबी देर में आपके विचार आएंगे, विचारों के साथ आपकी रस्साकशी होगी और आपके विचारों के बीच एक लड़ाई शुरू हो जाएगी, जो कि एक अच्छा अनुभव आपके लिए शुरू में नहीं लगेगा। इसलिए मेडिटेशन का शुरू में छोटा स्पेल रखें और उस छोटे स्पेल के बाद रिलैक्स हों, फिर दोबारा करें, फिर रिलैक्स हों। 2 या 3 बार में आप 1-1 मिनट के, आधा मिनट के मेडिटेशंस कर सकते हैं। इसमें एक छोटी सी टिप मैं आपको देना चाहता हूं, जो कि बहुत विशेष है। आपको मेडिटेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आप अपने बारे में भूल चुके हो। You are suffering from a forgetfulness about yourself. You do not know that you are existing. What you know only about the other things, the things which are situated outside you. You always keep thinking about the things situated outside, about the person situated outside. अपने बारे में, अपने मन के बारे में, अपने भीतर के बारे में आपके पास कभी कोई विचार नहीं आता, तो आप अपने आप को विस्मृत कर चुके हो, अपने आप को भूल चुके हो। मेडिटेशन आपको इसी विस्मृति से, इसी फॉरगेटफुलनेस से दूर करवाने का तरीका है। वो आपको आपके प्रति जगाने का तरीका है। तो जब आप मेडिटेशन करें, तब तो याद अपने को करेंगे ही, लेकिन जब आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप बिगिनर हैं, शुरू में बहुत लंबे स्पेल तक नहीं बैठ सकते हैं, तो जब आप मेडिटेशन के स्पेल में नहीं हो, उस वक्त भी आप याद रखिएगा कि आप हैं और आप हैं। जब आप अपने बारे में मैं हूं, मैं इस बात को याद रखूं कि मैं हूं, तो यही मेडिटेशन का एक बहुत सामान्य सा प्रकार हो जाएगा। मैं अपने आप को भूल चुका हूं, लेकिन अगर मैं याद रखूं कि मैं हूं, तो यह एक मेडिटेशन उसी वक्त वहीं देन एंड देयर हो जाएगा। आप बस में चले जा रहे हैं, याद रखिए कि मैं हूं, मैं खड़ा हूं, मैं बस में चल रहा हूं, मैं बस में बैठा हूं, बस में खड़ा हूं। जो भी आपकी बस में पोजीशन हो, याद रखेंगे तो आप अपने आप को याद करेंगे। आप ऑफिस में खड़े हैं, आप याद रखें कि मैं हूं, ऑफिस में खड़ा हूं, तो ये आपकी सेल्फ फॉरगेटफुलनेस को दूर करने का तरीका हो जाएगा। तो बिगिनिंग में जब भी आप मेडिटेशन शुरू करेंगे,
तो आप ये याद रखेंगे कि आप हैं और आप मेडिटेशन कर रहे हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास पहुंच जाएं। हम अगले वीडियोस के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।